हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आपने फाइनल मैथ्स एग्जाम में मैथ्स का पेपर लिखना कैसे। बहुत से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, सर सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज हैं क्या उनका हमें सोल्यूशन दिखाना है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। सर जो सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे, उनका लेंथ कितना रखना है। सर जो 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो मैं सारी चीजें यहां पे आपसे डिस्कस करने वाला हूं और ये डिस्कशन हमारी प्रैक्टिकल डिस्कशन होगी। प्रैक्टिकल ऐसे कि एक बच्चे का मैं आपको प्री बोर्ड का पेपर शेयर करने वाला हूं आपके साथ। एक ऐसा बच्चा जिसने एक छोटी सी सिली मिस्टेक्स भी की है और उस वजह से उस बच्चे के मार्क्स आए हैं 79 आउट ऑफ 80। और ये पेपर ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया आपके साथ शेयर करने के लिए, रीजन बस इतना सा है कि मैं आपको उस बच्चे की ये मिस्टेक बताना चाहता हूं कि 1 मार्क कहां से उसका डिडक्ट हुआ, ताकि आप इस मिस्टेक से भी कुछ सीख पाए। बच्चे को तो मैंने गाइड कर दिया, वो समझ भी गया। मेरे पास और भी पेपर थे 80 आउट ऑफ 80 वाले, उसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। तो उससे आप सीखेंगे क्या, उसमें तो आप यही जान पाएंगे कि एक्चुअली आपको हर सेक्शन को कैसे लिखना है। लेकिन इस पेपर में बड़ी खास बात है, ये जो सिली मिस्टेक एक बच्चे से हुई, आप ऐसी मिस्टेक ना कर दें। तो इसलिए वीडियो आप कंप्लीट देखना और हर सेक्शन को ध्यान से समझना कि कैसे आपको लिखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे 10th क्लास के बच्चे, आपने प्री बोर्ड दे दिया, आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया है। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं एक छोटा सा रिवीजन ले लेता हूं पूरे पैटर्न का। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क के एमसीक्यू रहेंगे 20। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन डी जो कि लॉन्ग आंसर वाले हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जिसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो आपकी सेक्शन ई है, दिस इज केस बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और यहां पर ये 3 क्वेश्चंस होंगे। तो 20 मार्क्स आपको सेक्शन ए दे रही है, 10 मार्क्स आपको सेक्शन बी दे रही है एंड 18 मार्क्स आपको सेक्शन सी दे रही है, 20 मार्क्स आपको सेक्शन डी दे रही है एंड सेक्शन ई केस बेस्ड वाले आपको 12 मार्क्स दे रही है। और टोटल आपका हो गया 80। तो आपको मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 ही लेने हैं। तो अब यहां पर आपने ये समझना है कि पेपर में लिखना कैसे, कि जो आपके सेक्शन ए है उन एमसीक्यूज को कैसे प्रेजेंट करना है। पेपर देख के मैं बहुत खुश हुआ, बच्चे का मजा आ गया पेपर, मतलब इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत कम ओवर राइटिंग है, ऑलमोस्ट पूरा पेपर नीट एंड क्लीन है। आपको भी फाइनल एग्जाम में इसी तरह से पेपर को लिखना है मेरे बच्चे। ध्यान से समझना और देखना कि कैसे प्रेजेंटेशन आपको बनानी है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर प्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू राइट। तो आज की वीडियो के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे इस बच्चे ने लिखा बस ऐसा लिख के आ जाओ, आपका जो इवैल्यूएटर होगा, आपका जो पेपर चेक कर रहा होगा टीचर, खुश हो जाएगा, कसम से मजा आएगा उस टीचर को आपका पेपर देखकर। और आपको हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग का +1 ना कर दे, इतनी अच्छा प्रेजेंटेशन इस बच्चे ने किया है। और ज्यादा सीखने वाली क्या बात है, ये जो 1 नंबर बेचारा डिडक्ट हो गया इस बच्चे का। मैं भी बड़ा मतलब दुखी हो रहा था, मुझे भी पेन हो रहा था, इस बच्चे का ये 1 नंबर जा रहा है। मैं 1 नंबर इसका +1 कर भी देता, ये सोचते हुए इसने पूरा पेपर सही किया, लेकिन वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। क्यों, अभी प्री बोर्ड दे रहे हो, फाइनल में जाना है। तो अगर गलतियां नहीं निकालेंगे हम, जहां आपको नहीं बताएंगे मिस्टेक कहां है, तो आप वो मिस्टेक कहीं फाइनल में ना रिपीट कर दें, फिर तो गए आप। तो इसलिए मिस्टेक्स जो भी हुई है उसके मार्क्स तो डिडक्ट होंगे। तो जो 1 नंबर इसका डिडक्ट हुआ है, देखें आप कहां पे वो डिडक्ट हुआ है। तो अभी मैं आपके साथ इसका पेपर शेयर कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है मेरे बच्चे। पूरा पीडीएफ आपके साथ हम शेयर करेंगे एंड चेक प्रेजेंटेशन। ये सेक्शन डी से बच्चे ने स्टार्ट किया था, बट मैं आपको इसकी पहले सेक्शन ए दिखाना चाहता हूं। आपको डाउट रहता है ना एमसीक्यू कैसे लिखने होते हैं, और जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं एमसीक्यू में वो भी बताता हूं। देखो भाई, ये सेक्शन ए 20 के 20 एमसीक्यूज बिल्कुल एकदम करेक्ट है बच्चे के। अब देखो कैसे लिखा हुआ है। क्या आपको यहां पर कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, कोई एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन दिख रहा है? नो। और दिखाना भी नहीं आपको।
ये जो भी एमसीक्यू के रिजल्ट्स हैं आपको बस इस तरह से ही लिखने, जो इसका सॉल्यूशन है वो कभी भी आप एमसीक्यू में मत दिखाइए, वो आप रफ वर्क में कीजिए। यहां पर इसने 3-4 शीट्स लगाई हैं रफ में, अलग से शीट्स मैनेज की हैं। देखो साइड में भी रफ नहीं किया है कि गंदा लगेगा। ये होती है प्रेजेंटेशन। दिख रही है कहीं साइड में कि ऐसे आपने किया, यहां पर कर रहे हो। अगर ऐसा करो कुछ गलत नहीं, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटता, बट हाउ टू प्रेजेंट अ पेपर वो भी सीखना है ना। देखो कैसे लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत से बच्चों के हमने अभी प्री बोर्ड चेक किए। अब बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये जो ऑप्शंस है ना ए बी सी डी ये लिख रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मानो डी आ गया, सेकंड का ए आ गया, थर्ड का सी आ गया, बस इतना लिख रहे हैं। लेकिन वो डी ऑप्शन में उसका रिजल्ट क्या है, जैसे इसका 22 है तो 22 नहीं लिख रहे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो नंबर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी डाला करो इस ऑप्शन के साथ, कि ऑप्शन डी आपका सही है तो ऑप्शन डी में वो वैल्यू क्या है वो वैल्यू भी लिखो। ऐसा अगर मतलब मानो आप वैल्यू नहीं लिख रहे हो, गलत नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इवैल्यूएटर को छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अब वो कंफ्यूजन क्या होगी, हो सकता है आपने जो डी लिखा है वो एग्जामिनर को आपका ए दिख रहा हो। ऐसी कंफ्यूजन होती है। और लास्ट टर्म 2 जब टर्म 1 होने थे ना, लास्ट ईयर टर्म 1 होने थे, टर्म 1 टर्म 2 का सिस्टम था, तो टर्म 1 पूरा एमसीक्यू था स्टूडेंट्स का। स्टार्टिंग में सीबीएसई ने बोला कि स्मॉल एबीसीडी लिखो, ऐसे स्मॉल एबीसीडी ऑप्शन में दिए हुए थे। लेकिन बाद में 1-2 पेपर होने के बाद सीबीएसई मजबूर हो गई कि कैपिटल एबीसी में आपने आंसर देने हैं। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुआ, किसी बच्चे का सी इवैल्यूएटर ए रीड कर रहा है, किसी का ए डी रीड किया जा रहा है, किसी का डी जो है ए रीड किया जा रहा है, बहुत सारी कंफ्यूजन हुई। तो अगर आपको सिर्फ एबीसीडी ही लिखने हैं, वैल्यूज नहीं लिखनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखो, ए बी सी डी, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। स्मॉल अल्फाबेट में कंफ्यूजन होती है, सी का ए है ना, डी का ए, ऐसे रीड हो सकता है, ठीक है, किसी भी वैल्यूएटर से। तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है। बट लास्ट जो सेक्शन ए की मेरी सजेशन है, जैसा इस बच्चे ने लिखा है ऐसा ही लिखो। डी भी लिखा है और उसकी जो वैल्यू है वो भी लिखा है, यहां पर ऑप्शन ए है वो भी लिखा है, उसकी वैल्यू वो भी लिखी, ऐसे प्रेजेंट करना है सेक्शन ए को। बहुत से पेपर चेक किए सिर्फ बच्चे ने ये वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, वो बच्चे जो सिर्फ ये वैल्यूज लिखते हैं भाई इवैल्यूएटर परेशान हो जाता है। आपने अपने इवैल्यूएटर को भी कंफर्ट जोन में रखना है। देखो इवैल्यूएटर ने कई बार आंसर की याद की होती है, ए बी सी डी, सर ये ऑप्शन है, और आप यहां वैल्यू लिख रहे हो। फिर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर पे जाना पड़ता, अच्छा -16 इसमें क्या था, ए था, बी था, सी था। अरे ए बी सी डी ये तो 100% लिखने ही लिखने हैं सेक्शन ए में, 100% लिखने हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते। मानो आप इनको छोड़ रहे हो और साथ में ऑप्शन लिख रहे हो -16 1, सर ये आ रहा है। अरे नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा, गलत नहीं है ये। इवैल्यूएटर जो है वो ठीक है, वो देख लेगा -16 ए में है, बी में है, सी में है, डी, वो देख लेगा। लेकिन यार अपने इवैल्यूएटर को कंफर्ट जोन में रखो। तो जब कोई कंफर्ट जोन में होता है तो उसका हमेशा बेनिफिट ही होता है नुकसान कोई नहीं उसका। तो आपने अपने एग्जामिनर को एकदम कंफर्ट जोन में रखना है। इन शॉर्ट आपको ABCD ये सब भी लिखने हैं और उसके साथ जो वैल्यू होती है उसकी वो भी लिखनी। इज इट क्लियर? तो ये था ऑल अबाउट सेक्शन ए। सेक्शन ए को आपको कैसे लिखना चाहिए, सॉल्यूशन दिखाने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। कुछ पेपर मैंने चेक किए, बच्चे ने सॉल्यूशन भी निकाल रखे हैं फेयर में। अरे भाई नो, एमसीक्यू को हमेशा शॉर्टकट में करो, कैलकुलेशन आपके एमसीक्यू की माइंड में हो जानी चाहिए मैक्सिमम, थोड़ा बहुत आप रफ में कीजिए, ये लिखाइए। सॉल्यूशन से और परेशानी बनेगी, ठीक है, एग्जामिनर और आपका परेशान हो जाएगा, क्या इतने सॉल्यूशन दिखा रहे हो। तो दिस इज अबाउट सेक्शन ए। अब मैं इसके बाद सेक्शन बी में चला जाता हूं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें 21 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी से स्टार्ट होता है। दिस इज योर सेक्शन बी, देख लीजिए। और ये होते ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपको कितना ही लिखना होता है, 2 मार्क्स का है, 3 4 5 स्टेप्स में इसको निपटा दीजिए। 5 स्टेप भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए। जो आपका फाइनल बोर्ड का पेपर रहता है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 3 स्टेप्स 4 स्टेप 5 स्टेप मैक्सिमम में क्वेश्चन निपट रहा होगा। तो आपने अपने से बहुत लेंथी नहीं बना देने। हाँ, कोई रेयरली एक क्वेश्चन फंस गया 2 मार्क्स का थोड़ा सा लेंथी, तो लेंथ बढ़ा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट आप हमेशा माइंड में रखें वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बहुत बड़ा या लेंथी क्वेश्चन वो कभी नहीं होगा, राइट। तो देखें बच्चे ने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रखी है कोई ओवर राइटिंग कोई प्रॉब्लम,
ठीक है, अगर छोटा सा कोई ओवर राइटिंग होता है भी आप उस पर हल्का सा क्रॉस लगा दे, पूरा ऐसे 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 गंदा गंदा ना करें पेपर को अपने। तो देखें सेक्शन बी बच्चे ने कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, एकदम नीट एंड क्लीन। और हाँ, डायग्राम पे फोकस करो। देखो डायग्राम में स्केल यूज किया गया है, डायग्राम में पेंसिल यूज की है, और बहुत से बच्चों को हम देखते हैं कि वो डायग्राम बना रहे हैं फ्री हैंड से, फटाक से बना दो, फ्री हैंड से गलत नहीं होता, बट प्रेजेंट अच्छा किया हो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इवैल्यूएटर भी, आप भी, और उसका हमेशा बेनिफिट ही होता है हमें। ठीक है, तो देखो पेंसिल यूज करो आप डायग्राम के लिए। बहुत से बच्चे डायग्राम देखा प्री बोर्ड में डायग्राम नहीं बना रहे, अरे आप डायग्राम, चलो वो डिस्कशन नहीं करूंगा अभी, जो मिस्टेक्स करते हो आप पेपर में वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, 4-5 पॉइंट्स उसमें मैं कवर करूंगा कि आपको ये पेपर में नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर आप सिर्फ देखो कि क्या क्या आपको करना है। तो देखें यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, पेंसिल से स्केल यूज किया है, और यहाँ पर जो है सर्कल जो है कंपास से बनाई गई है, या फिर कोई भी सर्कुलर उसके पास अपने हाथ का कड़ा वड़ा जहाँ कुछ भी लेके गया होगा घर से, चूड़ी वूड़ी, देखो कैसे अच्छे से बना रखा है। तो यू कैन यूज कंपास, पहले फिट करके रखो यार, कंपास पेंसिल एवरीथिंग, देन डायग्राम कहीं भी आता है तो आप बनाइए। देखो कितना अच्छा इसने क्वाड्रेंट बना रखा है। देखो सेक्शन बी 2 मार्क्स, कहीं से कोई मार्क्स बच्चे के डिडक्ट नहीं हो रहे। अगर वो राइट ट्राइंगल ले रहे हैं तो मेंशन कर रहा है राइट ट्राइंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, सेक्शन कौन सी, बी। फिर उसके बाद 26 से आपकी सेक्शन स्टार्ट हो जाती है सी सेक्शन, जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखें यहाँ पे सारे सेक्शन सी के ही क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, कहीं से भी डिडक्ट नहीं हुआ। मिस्टेक्स में आपको जरूर बताना चाहूंगा जिससे आप कुछ सीख पाएंगे। ये 35 आ गया। ओके, दिस इज सेक्शन सी, जो आपके 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी सेक्शन सी। देखो छोटा सा क्वेश्चन, एलसीएम निकालना था, इस क्वेश्चन में एलसीएम निकाला। अब कई बच्चे एलसीएम निकाल के छोड़ देते हैं 60, हाफ मार्क्स कट सकता है आपका, ये डिडक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था, तो स्टेटमेंट में जो पूछा होता है ना लास्ट में, आपको भी आपका आंसर एक स्टेटमेंट में लिखना होता है। 60 लाके छोड़ दिया तो भाई क्या है 60, बताओ तो सही, मिनट है, आवर्स है, सेकेंड्स है, क्या है? जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखो। देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 60 मिनट्स दे आर देयरिंग टुगेदर, दैट्स ऑल। देखो बस इतनी सी लाइन लिखनी होती है लास्ट में, ऐसे थोड़ा ना एलसीएम निकाल के छोड़ देना भाई आ गया आंसर, नो, स्टेटमेंट एंड में जरूर लिखो। ये क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का छोटा सा क्वेश्चन, फॉर्मेशन, कोई मिस्टेक नहीं, कितना प्यारा लिखा हुआ है। आपको दिख रहा है इसका रफ वर्क इसने अगर किया होगा तो वो यहां दिख रहा है? नो, वो किया होगा इसने अलग से 2-3 शीट्स यूज की होंगी। अगर आपको रफ साइड में करना है तो साइड में करो, बीच में नहीं, ऐसे लाइन लगा लो, यहां साइड में आप रफ कर सकते हो, उसके मार्क्स कोई डिडक्ट नहीं होते। अब यहां मैं आपको इसकी मिस्टेक बताता हूं। ये 28 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, कितने मिले हैं इसको? 2 मार्क्स। कहां से डिडक्ट हुए? यू कैन सी हिज मिस्टेक, चेक। देखो बेटा बहुत अच्छी कैलकुलेशन चल रही, मस्त तरीके से बच्चा कर रहा है। 4320 को 8 से डिवाइड करना है, किया होगा उसने। जो पेपर का एक प्रेशर होता है माइंड में, थोड़ी सी टेंशन भी होती है, उस वजह से शायद ये कहीं ना कहीं मिस्टेक कर गया है। लेकिन इस मिस्टेक से बच्चा जरूर सीखेगा और आप भी सीखेंगे कि ऐसी मिस्टेक्स आप फाइनल बोर्ड में ना करें। 43200 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 5800 नहीं आता है, तो बाय मिस्टेक बच्चे ने 5400 लिख दिया। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ऐसी मिस्टेक फाइनल बोर्ड एग्जाम में करते हैं और पेपर की प्रेजेंटेशन कुछ इसी तरह से है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हो सकता है आपका जो इवैल्यूएटर है आपके इसके मार्क्स ना काटे। ठीक है, हाँ मिस्टेक आपने की है लेकिन प्रेजेंटेशन एकदम बहुत बड़ी है, तो ऐसी सिली मिस्टेक को कई बार इवैल्यूएटर अवॉइड कर देता है, यह जानते हुए कि बच्चे ने बहुत मेहनत की है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो ऐसी मिस्टेक पे इवैल्यूएटर एग्जाम जो मार्क्स आपके वो डिडक्ट नहीं करेगा। सबके लिए नहीं बोल रहा, कुछ इवैल्यूएटर होते हैं जो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करते। ठीक है हो सकता है मेरी ये स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो जाए, आप इसको गलत भी बोले, लेकिन मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूं। ऐसी प्रेजेंटेशन पे टीचर इवैल्यूएटर भी ये सोचता है बच्चा बहुत अच्छा है, अच्छे से लिखा है, हो गई मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं, फाइनल पेपर है तो फाइनल में अवॉइड किया जा सकता है। बट आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, आप एकदम परफेक्ट होके फाइनल में जा रहे हैं। तो ये थी इस बच्चे की छोटी सी मिस्टेक,
जिसके मैं 1 मार्क डिडक्ट करते वक्त मैं भी थोड़ा सा जो है दर्द महसूस कर रहा था, मुझे भी पेन हो रहा था कि यार इसके 80 आउट ऑफ 80 आने चाहिए, और बच्चा भी एक्सपेक्ट कर रहा था 80 आउट ऑफ 80 ही होंगे, पूरा पेपर वो करके आया था। लेकिन हो जाता है कई बार मिस्टेक, पर फाइनल में हम नहीं करेंगे, इसी से हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन सी। अब देखो बस कैसे लिखा है, प्लस डायग्राम कैसे बनाया है। हर क्वेश्चन में जहां डायग्राम की जरूरत है डायग्राम बनाया हुआ है। कई बच्चे डायग्राम नहीं बना रहे हैं, उस पर तो अलग मैं डिस्कशन करूंगा। ओके डियर। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखो एकदम प्रॉपर, जो भी देखो हेयर पी क्यू इज अ टावर। अब कई बच्चे लिख ही नहीं रहे एग्जाम में पी क्यू क्या है कुछ भी नहीं पी क्यू अरे पी क्यू टावर है, बस इतना सा लिख दो ना, पी क्यू इज टावर। एंगल को मेंशन कर दो, साइड्स का लेंथ वगैरह डाल दो, डिस्टेंस जो लेट कर रहे हो उसको लिखो, ये किसका डिस्टेंस है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी लिखे, फिर आप स्टार्ट कर दीजिए जो भी है इसका सोल्यूशन है। तो दिस इज सेक्शन डी, राइट। कहीं कोई मार्क्स इसके डिडक्ट नहीं हो रहे। तो सेक्शन ई शायद मैंने यहां मिस कर दिया है, वो भी इसके फुल मार्क्स हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें। सेक्शन ई में फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है, 2-3 स्टेप्स में उस क्वेश्चन को निपटाना होता है। ध्यान रखें, केस स्टडी की बात करता हूं, उसमें 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट 1 मार्क का, 2-3 स्टेप्स में उसको निपटाओ। सेकेंड पार्ट जो उसका वो भी 1 मार्क का, 2-3 स्टेप्स में उसमें निपटाओ। फिर जो उसका थर्ड क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, उसमें आप थोड़ी सी लेंथ बढ़ा सकते हैं। सोल्यूशन मतलब उसमें दिखाना है, ऐसा नहीं है कि 1 मार्क के आप सिर्फ आंसर लिखेंगे। केस स्टडी में थोड़ा सा जहां सोल्यूशन होगा आपको दिखाना है, ठीक है। एमसीक्यू जैसा ये नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको तीनों केस स्टडी को लिखना है। 1 मार्क में 2-3 स्टेप्स, फिर 1 मार्क का 2-3 स्टेप्स, फिर 2 मार्क्स का इसमें 3-4-5 स्टेप्स तक भी आप जा सकते हो। जैसा केस स्टडी होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इस बच्चे ने एकदम सारे केस स्टडी एकदम सही किए हुए। ओके, तो आई होप आज के इस पूरे पेपर को देख के आप जरूर कुछ सीखे होंगे, और जो सिली मिस्टेक्स हमसे हो जाती है तो आप पेपर में वो अवॉइड करेंगे। अवॉइड कुछ नहीं करना, जब आपको रिवीजन का थोड़ा टाइम मिलता है तो देख लिया करो जल्दी जल्दी, जहां कैलकुलेशन पार्ट है कि क्या मैंने वहां पर कोई मिस्टेक तो नहीं ऐसी कर दी, राइट। तो आई होप कि आपका जो प्री बोर्ड 2 होगा, आई होप आपके स्कूल में होना चाहिए। अगर प्री बोर्ड 2 हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्री बोर्ड 2 एकदम टन विदाउट एनी मिस्टेक करके आएंगे। हाँ, जिन बच्चों ने डायग्राम क्वेश्चन के साथ नहीं बनाई हो, जहां जरूरत थी, डायग्राम बना के आना भाई डायग्राम के मार्क्स होते हैं जहां भी रिक्वायरमेंट होती है डायग्राम की। हाँ, क्वेश्चन पेपर पे डायग्राम होती है, लेकिन वो डायग्राम आपको आपके शीट पे भी बनानी होती है। ऐसा नहीं कि हाँ जी क्वेश्चन पेपर पे टीचर वहां से देख लेगा। अरे टीचर तो देख लेगा, उसके मार्क्स होते हैं, आपको शीट पे वो डायग्राम को बनाना होता है, राइट। तो ये था आज का लेक्चर, समझ लो पूरा वीडियोस में आपको मैंने ये समझा दिया कि पेपर को कैसे लिखना है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता है, सर यहां पर मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो आप बना के आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।